पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेजी यांना मला काही प्रश्न विचारावेत असे वाटते। मुळात 900 ई बसेस विद्युत गतीने भाड्या तत्वावर याचा कंत्राट करण्याचा डाव हे मुंबईकरांसाठी आहे की एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यासाठी आहे। केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी एक निधी महाराष्ट्र शासनाला दिली होती आणि 31 मार्च 2022 त्या निधीपैकी 3300 कोटी रुपये हे लॅप्स होणार आहे आणि म्हणून एकंदरीत 3600 कोटी रुपयांचा हा कंत्राट विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी भरला जातोय असा आम्हाला संशय आहे, असा आमचा आरोप आहे। मुळात डिसेंबरमध्ये 200 दुमजली वातानुकूलित ई बसेसची भाडे तत्वावरती घेण्यासाठी बेस्टने निविदा काढली होती। निविदा काढताना तर 200 निविदा आल्यावरती ते 200चे 400 बसेस केली आणि बेस्ट समिती समोर प्रस्ताव मांडताना मात्र हे 400चे 900 बसेस करून टाकले। मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का? एवढे मोठे रस्ते आहे का? आपल्याला माहिती आहे की डबल डेकर बस ज्यावेळी धावते तर त्याला विशिष्ट मोठे रस्ते लागतात, त्याला टर्न मारण्यासाठी रेडियस मोठा लागतो। तर या सर्व बाबींचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपण काढलाय का? हे सर्व न करता सर्व टर्म्स अँड कंडिशन्स बाजूला ठेवून पुनर्निविदा न काढताना या कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना 2800 कोटी रुपयांचा कंत्राट 900 पैकी 700 बसेस या एकच कंपन्यांना देण्यात आलंय। आणि मी तुम्हाला गंमत सांगतो, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनी याचा भाग भांडवल म्हणजे या कंपनीचा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, पेडअप कॅपिटल हे फक्त 1 लाख रुपये म्हणजे ज्या कंपनीचा पेड कॅपिटल 1 लाख रुपये आहे त्या कंपनीसोबत बेस्ट 2800 कोटींचा कंत्राट करते। म्हणजे हे थोडक्यात कोणासाठी तुम्ही करतायत याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार। 2800 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग न्यायालयात दाद मागणार। आम्ही मुंबईकरांचा शुद्ध हवेत श्वास घेण्यास हक्क तुमचा घोटाळ्याला हिरवू देणार नाही। आणि ही खरेदी फक्त आपण कंत्राटदारासाठी केली आहे का? हे मुळात आमचा प्रश्न आहे। आज CVC गाईडलाईनचे सर्व उल्लंघन करण्यात आलेले आहे आणि 200 बसेसची निविदा काढून त्याला थेट 900 बसेस एकंदरीत 3600 कोटीचा कंत्राट भाड्यातत्वावर देण्याचं कारस्थान येथे झालेलं आहे। आणि निश्चितच हे जर निविदा त्यांनी रद्द नाही केली तर आम्ही कॅग आणि पुढे कोर्टात जाणार। आपले प्रश्न हिंदी में पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 900 ई बसेस इतनी जलद गति से भाड़े पे लेकर के मुंबई करके पैसे को एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
इनके जेब में डालने के लिए आपने किया है क्या? केंद्र शासन ने राष्ट्रीय शुद्ध हवा अभियान अंतर्गत मुंबई शुद्ध हवा अभियान के लिए एक विशिष्ट निधि दी थी। यह निधि में से 3300 करोड़ रुपए ये 31 मार्च 2022 को लैप्स हो जाएंगे। मतलब ये निधि ऐसे ही पड़ी रही, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको खर्चे नहीं किया और अब 1.5 महीना बचा है, ये निधि लैप्स हो जाएगी। बेस्ट ने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस की भाड़े पे लेने के लिए निविदा निकाली थी, टेंडर निकाला था और यह 200 बसेस का था। टेंडर भरे गए। टेंडर भरने के पश्चात बेस्ट को लगा अरे नहीं, हमको 200 नहीं 400 बसेस लेनी चाहिए। 400 बसेस करने के बाद बेस्ट समिति के सामने जब प्रस्ताव रखा जाता है मान्यता के लिए, तो उसका 900 बसेस कर दिया। मतलब सीवीसी गाइडलाइंस मानो इनके लिए बनी ही नहीं है। सभी सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रीटेंडरिंग न करके 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इसको मान्यता दे दी और कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को 700 बसेस भाड़े पे लेने का काम 2800 करोड़ रुपए में दिया गया। इसमें सभी नियमों का उल्लंघन है। मुंबई करों की जो शुद्ध हवा सांस लेने का जो अधिकार है, इसमें भी आप घोटाला करेंगे, हम यह होने नहीं देंगे। और आपको मजे की बात बताऊं तो यह जो कंपनी है कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिनको 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। मैंने जो आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कॉजेस ई मोबिलिटी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, उसके साथ बेस्ट ने 2800 करोड़ रुपए का करार किया है। तो हम सब समझ सकते हैं कि इतनी गाय गड़बड़ी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाले बिना आप कॉजेस ई मोबिलिटी के जेब में क्यों डाल रहे हैं। और निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी राशि करोड़ों में जाती है। वीर भाई, आप 3 बार विशिष्ट कंपनी आपने इस्तेमाल किया। विशिष्ट क्यों? क्योंकि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, कोई ऐसा फंडर जो सूचना को फंड करता है उसको प्रोवाइड करने की विशिष्ट कंपनी से? देखिए, विशिष्ट इसके लिए क्योंकि ये जो 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तैयार किया, उसमें से अशोक लेलैंड, टाटा, ये 2 जानी मानी कंपनी है हमारे भारत देश में। अब अशोक लेलैंड को इन्होंने 200 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और कॉजेस ई मोबिलिटी, जिनका भारत में बसेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके दोनों प्रमोटर ये दुबई बेस्ड है। मैंने जो आपको सेट दिया है उसमें आखिरी पन्ने पे आप देखेंगे तो दोनों प्रमोटर, यह इनका पता दुबई का है, यह दुबई बेस्ड है और इनको जिनका मुंबई में कोई अनुभव नहीं है, जिसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है, उसके साथ 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये दिखा रहा है कि दाल में काला नहीं है, काले में दाल है। जब ये पहले बार कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था या फिर निविदा मंगाई गई थी, तब कितने प्लेयर्स आए थे, कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और क्या एक स्पेसिफिक कंपनी को ही चूज किया गया, बाकी को कैंसिल करके कोई टेक्निकल टर्म्स में? देखिए, भाड़े वेट लीज कहते हैं इसको, भाड़े पे यह बसेस लेने के लिए 200 डबल डेकर बसेस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया और इसमें से करीबन 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 2 कंपनियों को इसमें उनके मार्क्स के आधार पर
और उनके दरों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से कॉसेज ई मोबिलिटी और दूसरा स्विच मोबिलिटी। स्विच मोबिलिटी यह अशोक लेलैंड की कंपनी है। तो 200 बसेस का यह टेंडर था और फिर इसको बढ़ा करके 400 और 400 का 900 किया गया। 31 मार्च 2022 को 3300 करोड़ लैप्स होने वाले थे। तो पूरा जो राशि थी केंद्र की वह एक ही काम में, हम जिसको कहते हैं गाई गड़बड़ी देने का और हैज़ार्ड वे में यह कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देना, जो भी इनका कमर्शियल डील हुआ होगा। लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, 900 में से 200 अशोक लेलैंड को और 700 ये कॉसेज ई मोबिलिटी को। हो, हे बघा, जेवढी माहिती आम्ही काढली, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनीचा बसेस इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल्समध्ये भारतात काहीच अनुभव नाही आहे किंवा त्यांनी एक स्कूटर सुद्धा भारतात बनवलेला नाही आहे। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।